बोर्ड परीक्षा में सिर्फ एक छात्रा पास। परासिया के ईडीसी सरकारी स्कूल का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा खराब। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लिखा आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों का निराकरण करने के लिए पत्र। नगर पालिक निगम ने की छोटा तालाब में सफाई, कुंड से निकाला गया मलबा। और ग्राम पंचायतों की ऑडिट कराने में रुचि नहीं, ऑडिटर ने जिला पंचायत के अधिकारियों से की शिकायत। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद अब शिक्षा विभाग के द्वारा शाला स्तर पर उनकी रैंकिंग निकाली जा रही है। इसमें परासिया विकासखंड के शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ईडीसी का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा निराशाजनक आया है। इस स्कूल में कक्षा 10वीं की परीक्षा में कुल 38 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिसमें 29 बालक और 9 बालिकाएं शामिल थी। लेकिन बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट में पूरी कक्षा में से एक बालिका ही पास हुई है। इस प्रकार स्कूल का रिजल्ट महज 2.78% आया है। इसी प्रकार शासकीय जनसेवक हाई स्कूल में 100 विद्यार्थियों के द्वारा परीक्षा दी गई थी, जिसमें महज 5 विद्यार्थी ही परीक्षा में पास हुए हैं। इसमें 3 बालक और 2 बालिकाएं हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा सबसे फिसड्डी 20 स्कूलों की लिस्ट जारी की गई है, जिनका परीक्षा परिणाम 30% भी नहीं पहुंच पाया है। जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरागड़े के द्वारा ऐसे स्कूलों के प्राचार्य और शिक्षकों से अब रिजल्ट खराब आने पर जवाब मांगा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों के तत्काल निराकरण के बारे में संबंधित विभागीय अधिकारियों को पत्र लिखकर इन्हें शासन की ओर से निर्धारित वेतन, पीएफ बोनस के साथ साथ नौकरी में स्थायित्व की गारंटी सुनिश्चित की जाने की बात कही गई है। गौरतलब है 13 अप्रैल को सभी विभागों के आउटसोर्स कर्मचारी संगठनों के नेताओं ने भोपाल में मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ बैठकर आउटसोर्स कर्मियों के साथ हो रहे अन्याय के बारे में जानकारी दी थी। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने मामले में आउटसोर्स कर्मियों की मांगों का निराकरण करने के लिए पत्र लिखा है। आउटसोर्स के ठेका प्रथा के जरिए 5 लाख से अधिक युवा लोगों का भविष्य बर्बाद कर दिया। आउटसोर्स ठेका प्रथा और अस्थायी नौकरियां जो दी गई हैं उसमें वेतन भी नहीं है और नौकरी में कोई निश्चितता भी नहीं। इस मुद्दे को लेकर 13 अप्रैल को मध्य प्रदेश के 15 संगठनों के पदाधिकारी माननीय कमलनाथ जी से मिले थे और उन्होंने कमलनाथ जी को अपने नौकरी की स्थिति के बारे में बताया। माननीय कमलनाथ जी ने उसे बहुत गंभीरता से लिया और मध्य प्रदेश सरकार के अलग अलग विभागों के लिए पत्र लिखे और पत्र में उन्होंने कहा है कि भाई इस नौकरी में कम से कम सरकार द्वारा जो तय वेतन है वो और नौकरी में स्थायित्व की गारंटी तो इन्हें मिलना चाहिए। नगर पालिक निगम के द्वारा शनिवार के दिन छोटा तालाब में बने कुंड के मलबे की सफाई की गई, जिसमें छोटा तालाब का मलबा निकालकर इसे डंपर से जामुनझिरी के कचरा घर में फिकवाया गया। गौरतलब है कि नगर पालिक निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह के निर्देश पर हर 2-3 महीने में निगम के अमले के द्वारा छोटा तालाब की सफाई की जाती है, ताकि तालाब में गंदगी ना हो। लोग बाग जो यहाँ कचरा फूल वूल डाल देते हैं और उसका जो है ये मलबा बन जाता है, तो उसकी सफाई हम निरंतर करवाते रहते हैं स्वास्थ्य अधिकारी के आगे अनुसार, और ये काम हमारा निरंतर चलती रहता है। हर 2-3 महीने में एक बार इसको साफ करते हैं। ग्वालियर से आई ऑडिट टीम ने शुक्रवार को जिला पंचायत सीईओ हरेंद्र नारायण को भी पत्र लिखा है, जिसमें ऑडिट टीम ने जुन्नारदेव जनपद में ऑडिट में सहयोग नहीं मिलने और जुन्नारदेव का ऑडिट जिला पंचायत सभा कक्ष में कराने का निवेदन किया है। अपने आवेदन में ग्वालियर चार्टर्ड अकाउंटेंट नंद गोपाल व्यास ने बताया है कि पंचायत राज संचालनालय के द्वारा वर्ष 2021-22 का वार्षिक अंकेक्षण छिंदवाड़ा जिले का उनकी फर्म को सौंपा गया है। 4 मई और 5 मई को टीम के द्वारा जनपद कार्यालय में ऑडिट किया गया, तो सिर्फ 2 ग्राम पंचायतों के द्वारा ही ऑडिट कराया गया। इसी के चलते अब ऑडिट टीम जुन्नारदेव जनपद में ऑडिट नहीं कर रही है। उन्होंने जिला पंचायत सीईओ को जुन्नारदेव की समस्त ग्राम पंचायतों का ऑडिट जिला पंचायत के सभा कक्ष में ही करवाने का निवेदन किया है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, एमडीएस, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर मोहगांव हवेली में शिव महापुराण कथा का आयोजन चल रहा था, जिसमें पंडित किशोर पालीवाल के द्वारा भगवान शिव की लीलाओं का वर्णन किया जा रहा था। इसी क्रम में आज शिव महापुराण कथा का समापन हुआ। इस अवसर पर रुद्राक्ष और बेलपत्र का वितरण मंदिर समिति के द्वारा किया गया, जबकि भगवान शिव और माता पार्वती की आकर्षक झांकी भी लोगों की आस्था का केंद्र बनी। कलेक्ट्रेट परिसर में बीते दिनों एक सूखा पेड़ गिर गया था। अवकाश के दिन पेड़ गिरने से कोई भी राहगीर या आवेदक परिसर में नहीं था, इसलिए बड़ी जनहानि टल गई थी। लेकिन अब भी कलेक्ट्रेट परिसर में कुछ सूखे वृक्ष हैं जो दीमक लगने से पूरी तरह सूख गए हैं। तेज आंधी और तूफान में ये सूखे पेड़ गिर सकते हैं, जिससे बड़ा हादसा कलेक्ट्रेट परिसर में हो सकता है। प्रशासन को इस मामले में संज्ञान लेने की आवश्यकता है। राजपाल चौक, मिश्रा कॉलोनी और कुम्हारी मोहल्ले में एक बार फिर निगम की लापरवाही देखने को मिली है। यहां पर स्ट्रीट लाइट दिन भर चालू रही। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से कथक नृत्य के प्रचार प्रसार में विविध आयोजनों की भूमिका विषय पर मोतीनगर परासिया रोड निवासी अनुसुईया बघेल ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। डॉक्टर अनुसुईया बघेल ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी माता लक्ष्मी बघेल, पिता सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार प्रहलाद सिंह बघेल को दिया है। डॉक्टर अनुसुईया बघेल के द्वारा कथक विषय पर बीए और एमए की डिग्री भी हासिल की जा चुकी है, जिसके बाद उन्होंने पीएचडी में शोध निर्देशिका डॉक्टर शिवाली सिंह बैस के सफल निर्देशन में कथक नृत्य के प्रचार प्रसार में विविध आयोजनों की भूमिका विषय पर शोध करके पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। छिंदवाड़ा के गौधुली वृद्धाश्रम में सर्वोदय अहिंसा और अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन द्वारा धर्म सभा का आयोजन कर वृक्षारोपण किया गया और ग्रीष्मकाल को देखते हुए पक्षियों के लिए जलपात्र रखे गए। इस अवसर पर जबलपुर से पधारे बाल ब्रह्मचारी श्रेणिक जैन ने मंगल गान के साथ मनुष्य जन्म की सार्थकता बताई। सभा का सफल संचालन फेडरेशन सचिव दीपक राज जैन और मंगलाचरण ऋषभ शास्त्री ने किया। 1 2 3 आपका परिवार है? ये पूरा परिवार आपके साथ है। आप नर्वस नहीं रहिए, आंखों में आंसू नहीं होना चाहिए, पूरा परिवार आपके साथ है। यहाँ गौधुली वृद्धाश्रम में
बाल ब्रह्मचारी सैनिक जी जबलपुर से जो पधारे उनकी धर्म सभा रखी गई और ऋषभ जी शास्त्री ने यहाँ मंगलाचरण करके यहाँ भक्ति का माहौल बनाया और उनके परिवार की ओर से धर्म सभा के पश्चात जो छिंदवाड़ा का गौदूली वृद्धाश्रम में यहाँ लगभग 100 बुजुर्ग निवास करते और उनके सहयोगी 25 और समाज बंधु ऐसे 300 लोगों ने साधन निवास कर स्नेह भोज का लाभ लिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।